हेलो नमस्कार दोस्त। बिहार होम गार्ड वाले अभ्यर्थी वर्दी सिलाने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि दोस्त बिहार के विभिन्न जिलाओं का दोस्त अब जो है बिहार होम गार्ड का साथियों फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो रहा है। साथ में किस किस डिस्ट्रिक्ट का कब कब मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा इसका भी दोस्त नोटिस पूरी तरह से निकल गया है। साथ में कब इसका जो है मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग करवाएगा यह भी साथियों इस वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ में जब ज्वाइनिंग होगा तो डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से दस्तावेज लगने वाला है साथियों यह भी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो साथियों बिहार होमगार्ड से संबंधित A to Z जानकारी इस वीडियो में दोस्त देखने को मिलेगा, इसीलिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है साथियों। इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए हैं तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पहले अगर हम बात करें साथियों तो बात करेंगे कि बिहार होम गार्ड भर्ती का जो है साथियों मेरिट लिस्ट जो है पूरी तरह से जारी हो गया है, ठीक है। अब मेरिट लिस्ट जो जारी हुआ है साथियों तो इसका मेरिट लिस्ट की बात करें तो बिहार के अलग अलग जिलाओं की दोस्त अलग अलग तिथि का रिजल्ट जारी हो रहा है। जैसे अगर बिहार की बात कर ले साथियों तो फिलहाल बिहार की अगर हम बात करें तो दरभंगा जिला का जो है मेरिट लिस्ट फाइनल मेरिट लिस्ट साथियों जारी हो गया है, जिसमें बात करें तो 730 अभ्यर्थी का दोस्त अंतिम रूप से बिहार होमगार्ड में चयनित किया गया है। जबकि सीट की बात कर ले साथियों तो 746 या 42 सीट पे भर्ती निकल करके आया था। तो कुल मिला के देखें तो यहाँ जो है 730 अभ्यर्थी का अंतिम रूप से जो है दोस्त रिजल्ट बन गया है। अब इस अभ्यर्थी का कब ज्वाइनिंग होने वाला है और बाद बाकी जो सभी डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग तिथि जो मेरिट लिस्ट बनने के निकल कर के आया है वह यानी कि सभी अभ्यर्थियों का डीवी यानी कि अगर हम बात कर ले साथियों तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले यह सभी डॉक्यूमेंट्स बनाना जरूरी है। नहीं तो होगा साथियों कि अगर आपके पास यह डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा तो हो सकता है आपका मेरिट लिस्ट बना हुआ भी दोस्त आप पूरे बहाली प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए साथियों इस वीडियो को पूरी इत्मीनान से देखिएगा और हर एक चीज जो भी इस वीडियो में डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है वह सभी डॉक्यूमेंट्स दोस्त निश्चित रूप से आप अपने पास इकट्ठा कर लीजिएगा। जो बनाने वाला है उसे बनवा लीजिएगा। जो भी परिस्थिति है उस सभी परिस्थिति से आपको गुजर के पूरी डॉक्यूमेंट्स बनानी ही होंगी, ठीक है। उसके बाद भी बात करें दोस्त तो बिहार के विभिन्न जिलाओं का मेरिट लिस्ट धीरे धीरे अब करके क्या हो रहा है जारी हो रहा है, जैसा कि दरभंगा का फिलहाल जारी हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे साथियों औपबंधिक मेगा सूची, ठीक है। औपबंधिक मेगा सूची भी जारी हो रहा है क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मुझे पिछले वीडियो में पता चला कि लखीसराय, पूर्णिया, सारण, गया ये जो है सभी डिस्ट्रिक्ट का क्या हुआ है कि औपबंधिक मेगा सूची भी जारी नहीं हुआ है। तो आखिरकार इस सभी औपबंधिक मेगा सूची के लिए जो भी अभ्यर्थी मुझे कमेंट किए थे उस सभी का जो है हमने दोस्त बहुत अच्छा से रिप्लाई करके बता दिए हैं। तो उस तिथि में निश्चित रूप से जो है औपबंधिक मेगा सूची जिस भी जिला का जो जारी नहीं हुआ है उस सभी जिला का औपबंधिक मेगा सूची जारी होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे साथियों औपबंधिक के बाद कि डीवी से पहले यह सभी डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात आता है साथियों तो अभ्यर्थी के मन में बहुत बड़ी जो है सन्नाटा फैल जाता है कि आखिरकार सर ये जो डॉक्यूमेंट्स है इस डॉक्यूमेंट्स को कैसे बनाएं, कहां से बनाएं, कौन सा मान्य होगा, कौन से मान्य नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे मेहनत करके अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट तक पहुंचते हैं। तो साथियों आपको बता दूं यह पूरे इत्मीनान से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सबसे पहले जो साथियों आपके पास होना चाहिए वह होना चाहिए 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है। 10th का मार्कशीट और क्या होना चाहिए सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थी के पास सर्टिफिकेट नहीं रहता है तो आप निकलवा लीजिएगा और नहीं तो दोस्त स्कूल से आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके बाद साथियों 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास निश्चित रूप से होना ही चाहिए, क्योंकि इस वैकेंसी की बात करें साथियों तो यह वैकेंसी ही 12th पे निकल करके आया था। तो 12th के तो सारी चीज़ जो दोस्त इसमें
आपसे मांगा जाएगा, विभाग की ओर से आपको दिखानी होगी, ठीक है। तभी जा करके आप जो है डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई कर पाएंगे। तो 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। अगर कोई भी अभ्यर्थी हायर एजुकेशन में बीए, बीएससी और बीकॉम जो दे दिए होंगे तो उसका भी दोस्त पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाना ही होगा विभाग को, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब, ठीक है। तो यह सभी दस्तावेज आपके पास निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि अगर इस सब में से अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं रहा साथियों तो बहुत बड़ी संकट का बादल जो है आप पे पूरी तरह से छा जाएगा। और हाँ, एक बात यह भी है कि 10th 12th या बीए, बीएससी, बीकॉम में जो है नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम, यह सभी जो है साथियों पूरी तरह से सेम होना चाहिए। अगर आपके पास भी मिसमैच हो गया है तो आप दोस्त ऐसे नहीं है कि मतलब वही डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे। हालांकि इसमें आपको वक्त देगा, लेकिन वक्त लेने से आप हो सकते हैं 2 कदम पीछे। इसलिए दोस्त आप अपने जिला में जाकर के वहां से हाफ डिफिट बनवा लीजिएगा। जिस भी तरह में कोई भी प्रकार की अगर दिक्कत होगा तो हाफ डिफिट से आपका काम चल जाएगा। तो आप अगर गलती हो गया है किसी भी अभ्यर्थियों का तो आप हाफ डिफिट बना के ले जा सकते हैं। यह दोस्त ऑल इंडिया परमिट रहता है, इसे वैल्यू दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें साथियों, पहले जातीय आवासीय और आय, ठीक है। यह सभी जो है जातीय आवासीय आय होना चाहिए। अब यह जातीय आवासीय आय की बात करें साथियों तो यह 2-3 तरीका से बनता है। एक तो सीओ लेवल, एक एसडीओ लेवल और एक साथियों डीएम लेवल, ठीक है। तो यह 3 प्रकार के जो है यह बनता है जातीय आवासीय आय, ठीक है। तो इसमें दोस्त आपका अगर हम बात करें तो सीओ लेवल का भी बना लेते हैं तो काम जो है आपका चल जाएगा, ठीक है। एसडीओ लेवल जो है आर्मी सब में लगता है और डीएम लेवल दोस्त जो भी विभाग का जरूरी होता है वह मतलब प्रोस्पेक्टस निकालता है कि मुझे डीएम लेवल का चाहिए। तो डीएम लेवल और एसडीओ लेवल का झंझट आपके पास नहीं है, आपके पास मात्र सीओ लेवल है। यानी कि दोस्त आप अपने अंचल, ब्लॉक, प्रखंड में जाकर के इसे बना सकते हैं और यह पूरी तरीका से दोस्त मान्य होगा, ठीक है। अगले अगर हम बात करें साथियों तो ईबीसी और बीसी, ठीक है। ईबीसी और ईडब्ल्यूएस का भी मामला बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि बिहार पुलिस हो, बिहार होमगार्ड हो, तो ये जो चीज़ है यह बहुत बड़ी फैक्टर जो है दोस्त बिहार के अंदर डालता रहता है। तो आप अगर ईबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग्स करते हैं तो यह भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास दोस्त सीओ लेवल का है, फिर भी पूरी तरह से मान्य होगा, तो निश्चित रूप से बनवा लीजिएगा, ठीक है। अब ईबीसी और ईडब्ल्यूएस बनेगा कैसे, तो पहले जातीय आवासीय आय में साथियों 12 रोज का समय लगेगा, फिर ईडब्ल्यूएस और ईबीसी में भी 12 रोज का समय लगेगा, माने कि 24-25 रोज की अगर समय साथियों अभी भी आपके पास लगने वाला है। तो आप इस पूरे जो डॉक्यूमेंट्स है इस डॉक्यूमेंट्स को डिले नहीं करते हुए आप अभी से जो है बैक टू बैक मतलब सीरियल वे में इस पूरी चीज़ को बना लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास समझ में आ गया होगा बात। उसके बाद अगर हम बात करें जो आपके पास साथियों आधारभूत जो संरचना जो बना हुआ है, जो आपकी दोस्त आइडेंटिफिकेशन जो करता है वह साथियों आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, साथ में बैंक खाता भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ये जो प्रवेश पत्र है, यह प्रवेश पत्र कौन सा है साथियों, जिसके सहारे आप ये जो है बिहार होमगार्ड में फिजिकल देने के लिए गए थे, वह जो है एडमिट कार्ड भी आपके पास होना चाहिए सत्यापन के लिए, ठीक है। तो यह सभी डॉक्यूमेंट्स जो है साथियों आपके पास हर हाल में होनी चाहिए, जबकि बहुत सारे अभ्यर्थी का जो है 10th 12th और बीए, बीएससी, बीकॉम की जो है सर्टिफिकेट मार्कशीट रहता भी है, लेकिन यहाँ ईबीसी, ईडब्ल्यूएस में मामला फंस जाता है। जातीय आवासीय आय बहुत पुराना रहता है, तो साथियों मतलब न्यू जो रहेगा, करेंट वाला जो रहेगा तो वह बेहतर ही मतलब ललाहित करता है, इसीलिए पहले ही जा कर के आप अभी से बना लीजिएगा और नया जो रहेगा वह बेहतर रहेगा। बैंक खाता की बात करें साथियों तो आपके पास अगर है या नहीं है फिर भी चलेगा, वह दे देंगे समय। और आमतौर पे देखें तो सभी सरकारी कर्मचारी की बात करें तो एसबीआई का ही लगभग खाता रहता है। तो अगर आपके पास यह बैंक खाता यानी कि आपके पास है तो आप ले जाएंगे, अगर नहीं है तो यह भी कोई बड़ी बात नहीं होगा, यह आप समय दिया जाएगा आपको, आप यह इसको जो है बनवा लीजिएगा, बाद में भी खुलवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाद बाकी साथियों आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हैं यह कमेंट करना नहीं भूलिएगा। क्या आपके डिस्ट्रिक्ट का
फाइनल मेरिट लिस्ट आया है या औपबंदिक मेरिट लिस्ट आया है। ठीक है, इस दोनों में बहुत बड़ी अंतर है, जो हमने दोस्त पिछले से पिछले वाले वीडियो में पूरी तरह से समझाए थे कि औपबंदिक मेधा सूची का क्या मतलब है और मेधा सूची का क्या मतलब है। तो आप समझ गए होंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, यह कमेंट कीजिएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हुआ है आपके डिस्ट्रिक्ट का या नहीं, यह जारी कीजिएगा। या औपबंदिक मेगा सूची जारी हुआ है, यह मतलब कमेंट कीजिएगा। और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में अभी तक औपबंदिक मेगा सूची भी जारी नहीं किया गया है, तो वह भी दोस्तों कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हम सभी कमेंट का साथियों रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करेंगे। आपका हर एक डॉट दोस्त क्लियर करने का पूरी तरह से हम दोस्त प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। बाद बाकी साथियों, इस पूरे वीडियो को आप कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ में आपको इस पूरे डॉक्यूमेंट्स में से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यह आप निश्चित रूप से वीडियो के रुका रुका करके दोस्त देख करके और पूरा बनवा लीजिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपके पास इस पूरे वीडियो को देखने के बाद सारा डॉक्यूमेंट्स मतलब उपलब्ध करा लेंगे और अपने मंजिल तक निश्चित रूप से पहुँचने का प्रयास कीजिएगा। इस पूरे वीडियो को आप कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जितना ही सुनिश्चित है। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं साथियों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को साथियों जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।